Hello guys, welcome to my channel. So this is Kanchan Gupta presenting Unit 4, that is the UGC Education की जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है यूनिट 4। यस, यूनिट 4 का ए सेक्शन है। इसमें हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो होल यूनिट है, मतलब जो सेक्शन ए है यूनिट 4 की, जो ए सेक्शन है ना, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड, ये जो ए सेक्शन है ना, ये कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन है प्री सर्विसेज, मतलब जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है सारी। और इसलिए हम वहाँ बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स की, जो जो कंपोनेंट्स होंगे हमारे प्री सर्विस में, जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया, वो किस तरीके से रखे जाएंगे। उससे पहले जल्दी से जाके जो है आप क्या करेंगे, जस्ट से, यस, जल्दी से जाके जो है आप टेलीग्राम चैनल पे क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे क्या टाइप करेंगे, जल्दी से टाइप कर देंगे क्रैक एडू नेट, और जल्दी से जाके ज्वाइन बटन दबा देना। ठीक है जी, और वीडियो को लाइक कर देना। क्लियर। और ये हमारा चैनल का नाम तो है यूजीसी एजुकेशन P2, यानी कि पेपर 2 बाय कंचन गुप्ता। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट, हमने जो ऑर्गेनाइजेशन की बात की है ना, कि हम अपने जो कंपोनेंट्स हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में टिपिकली स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में रखते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले जो है आता है हमारा फंड, जो है फाउंडेशनल नॉलेज एंड थ्योरी। भैया प्री सर्विस यानी कि सर्विस में जाने से पहले जो बीएड का, एमएड का, या हमारी जो बीएलएड है, ये सारे ही हमारे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं। तो हमने इसकी फाउंडेशनल नॉलेज देने के लिए हम तो देंगे ही देंगे भाई, एजुकेशनल साइकोलॉजी समझाएंगे बच्चों को, कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैसे समझना है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज को कैसे समझना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे समझना है। दूसरे टीच, यस, पेडागोजिकल थ्योरी, कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे टीचिंग मेथड्स को कैसे करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज अपनानी है, कैसे करिकुलम में डेवलपमेंट और असेसमेंट की टेक्निक्स को यूज करना है। तो ये बेसिक टू बेसिक जो है सबसे पहली नेसेसिटी आती है हमारे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, दैट मस्ट बी नोइंग। उसके बाद जो सेकेंड चीज आती है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होना। भैया टीचर है, ठीक है, मैथ्स के टीचर अगर हम बोलते हैं तो एटलीस्ट उसको मैथ्स तो आनी चाहिए, आनी चाहिए, और पढ़ानी आनी चाहिए, यानी कि अपने सब्जेक्ट की उसको नॉलेज होनी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो, वट एवर, एटलीस्ट उसे कंटेंट नॉलेज हो, हाउ टू टीच इट इफेक्टिवली, ही शुड बी नोइंग। राइट। उसके बाद आता है क्लासरूम को मैनेज करना, देखिए अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना, उसको पढ़ाना। उसके बाद आता है क्लासरूम को पॉजिटिवली मैनेज करना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सारे बच्चों के, स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में बैठते हैं उनको इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व करना। फिर आता है हमारा टीचिंग प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकम, हम कैसे जो है सुपरविजन करते हैं एक्सपीरियंस टीचर का, लाइक हम कैसे जो है, दिस इंक्लूड लाइक प्लानिंग एंड डिलीवरिंग द लेसन, कि हम कैसे कैसे जो है लेसन को डिलीवर करते हैं, कैसे हम स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको असेस करते हैं, क्या क्या कोई हम असेसमेंट प्रोसीजर अपनाते हैं, असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, कोई भी मेथड अगर हम असेसमेंट के लिए ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, और कैसे उसको असेस करना है वो भी पता होना चाहिए। फिर हम देते हैं बच्चों को टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन। बच्चे देखिए, जब भी हम प्री सर्विस में, आपने बीएलएड किया होगा, आपने भी कोई एमएड किया होगा, बीएलएड वॉट एवर, एक ना एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया ही होगा, इस लेवल पर हो तो आपको पता है एक फाउंडेशनल नॉलेज हमें दी जाती है, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, बच्चों के कैसे अटेंशन को गेन करना है, टीचिंग की कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे पेडागोजी यूज करनी है, कैसे टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना है ताकि हमारी स्टूडेंट लर्निंग के एडवांसमेंट हो सके। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन टूल्स इतने अवेलेबल हैं, एजुकेशन के सॉफ्टवेयर इतने अवेलेबल हैं, कैसे इन सब चीज़ों को साथ में लेकर, कैसे इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करना है अपनी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी फंड, जो कहते हैं ना, फाउंडेशनल नीड्स है एक टीचर एजुकेशन में, जो हम प्री सर्विस जो है, प्री सर्विस हम लोग तैयार होते हैं। फिर आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, की स्ट्रैटेजीज फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स, की जो पॉपुलेशन है जिसमें स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज भी आते हैं, या कोई बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं जो बहुत ही डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी जो हमारे डिफरेंसेस हमारे क्लासरूम में हैं उनको कैटर करना है, उनको समझना है। उसके बीच में क्या लानी है, हमें इक्विटी और सोशल जस्टिस लाना है, कि इतने डाइवर्स पॉपुलेशन के होते हुए भी हमें जो है इक्विटी लानी है क्लासरूम में, सोशल जस्टिस लाना है, और वही हम टीचर्स को सिखाते हैं। फिर प्रोफेशनली एथिक्स, यस बिल्कुल, क्योंकि आप एक टीचर है और आपके जो है अंदर काफ़ी बच्चे आप सिखाते हो, वो आपसे सीखते हैं, तो एक टीचर शुड बी
जो है एक एथिकल जो है बिहेव उसको आना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म उसको आना चाहिए, प्रोफेशनल के प्रति कंडक्ट क्या है, लीगल इश्यूज एजुकेशन में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या लिए जा सकते हैं, कैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कौन से कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, वो एक टीचर को हम प्री सर्विस में यानी कि जब हम उसको कोर्स सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तभी हम उनको बता देते हैं कि आप टीचर हैं तो आपको उसके कोड ऑफ एथिक्स को मानना होगा, उसमें जो भी जो है कंडक्ट्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दैट शुड बी फुलफिल। फिर आता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 इनको जरूर कर लेना, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, जल्दी से लाइक कर देना सेशन को, और जो फर्स्ट आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राइट, चलो रिफ्लेक्टिव क्या होती है? रिफ्लेक्टिव होती है अपनी टीचिंग को, टीचिंग एक्सपीरियंस को जो आपने किया है उसको एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज करना, और जो भी आपको लगता है द एरियाज वेयर यू कैन इम्प्रूव, यहाँ पे वो एरियाज है जिनको आइडेंटिफाई करना, जहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, और उसके साथ में एडजस्टमेंट करना। तो ये सारे ही वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे एनालाइज, ठीक है, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को आपने एनालाइज किया, जो भी आपके आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई दी इम्प्रूवमेंट एरिया, जहां आपको इम्प्रूव लगने की जरूरत है उस एरिया को आइडेंटिफाई करके उसमें जो है जितनी एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो विदाउट एनी हार्म एंड, हाँ, ताकि आपकी टीचिंग लर्निंग जो इफेक्टिवनेस है वो एनहांस हो सके। तो बेसिकली रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सिखाई जाती है। कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनली डेवलपमेंट, जो और टीचर्स ग्रुप होते हैं उनके साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, सेम सब्जेक्ट्स जो या डाइवर्ट सब्जेक्ट्स है उनके साथ। असेसमेंट है ना, असेसमेंट की टेक्निक सिखाई जाती है, कैसे बच्चों से फीडबैक लिया जाता है, कैसे हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स देते हैं, कैसे असेसमेंट डेटा को हम लोग इन्फॉर्म डिसीजंस में यूज करते हैं। फिर आता है येस पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि हमें देखिए टीचर जो जब बनना है, हम कैसे उन्हें, कैसे गार्डियंस को हम लोग जो है अपने एजुकेशन में एंगेज कर सकते हैं, ताकि जो है एक हार्मनी क्रिएट हो सके, है ना। सो बिल्डिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द गार्डियंस, के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करना है। फिर आता है एजुकेशनल रिसर्च, फिर आता है एजुकेशनल रिसर्च। सो आई होप आपको ये जो है लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।